कि आप कौन से स्टॉक्स फिलहाल ट्रैक कर रहे हैं और कहाँ पर है आपकी कॉल्स? मेटल इंडेक्स की बात हुई तो मेरा जो पहला पीक है वो हिंदाल्को है। मेटल में इंडेक्स में से ये प्रॉमिसिंग लेवल पे है। 674 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 710 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 660 का। ओवरऑल भी अगर हम देखते हैं चार्ट्स में तो हिंदाल्को में एक करेक्शन के बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन देखने को मिला है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड हो रहा है, 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। पोजिशनल सेटअप अच्छा है। अगर 660 के लेवल मेंटेन होते हैं तो टेक्निकली एक फ्रेश अपट्रेंड रैली आने के चांसेस हिंदाल्को में दिख के आ रहे। दूसरा एसबीआई कार्ड के साथ जाना चाहूंगा मैं, ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। 905 के आसपास ट्रेड हो रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे चार्ट्स के ऊपर 950 960, जो एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन रहा है एसबीआई कार्ड के लिए। और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 885। काफी करेक्ट हुआ है, रिट्रेसमेंट सपोर्ट्स पे है, रिवर्सल फॉर्मेशन है। वीकली सेटअप भी प्रॉमिसिंग है। अगर रिवर्सल आता है तो एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश अपट्रेंड रैली आने के चांसेस एसबीआई कार्ड में दिख के आ रहे हैं। राइट, तो दो कॉल्स अमूल की तरफ से, जहां पर एसबीआई कार्ड्स हाल फिलहाल काफ़ी स्ट्रांगली ये स्टॉक मूव करते हुए दिख रहा है और अब 950 तक के टारगेट्स यहां पर अमूल देख रहे हैं। 885 का यहां पे स्टॉप लॉस लगाना है। और दूसरा, जैसे कि मिडिल पैक की बात ही कर रहे थे, अब मिडिल में चमक काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है और हिंडाल्को उनका एक टॉप पिक है। पर इसके अलावा ढेर सारे और स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है और एफएमसीजी भी आज जो है कमबैक जरूर कर रहा है। अमूल, एक स्टॉक टाटा कंज्यूमर्स जो कि सुबह से ही एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स रहा है और अभी फिलहाल निफ्टी का टॉप गेनर बन चुका है, कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? ये पॉजिटिव ही है, और पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। एक तो एक करेक्शन पूरा किया है स्टॉक ने, और उसके बाद एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन किया है डेली और वीकली चार्ट्स पे। अगर अभी भी देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा डाइसी है, बट ये स्टॉक अभी भी डे हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है। डिसेंट वॉल्यूम एक्टिविटी है, तो ओवरऑल भी अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि चार्ट्स के ऊपर 1080 एक ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। उसके ऊपर जब तक है बुलिश सेटअप कंटिन्यू रहेगा ऑन द हायर साइड, एक इमीडिएट रेजिस्टेंस 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज का रहेगा जो 1110 के आसपास है। उसके ऊपर डायरेक्शनल मोमेंटम हम और बढ़ता हुआ देख सकते हैं ऑन द हायर साइड। 1130 और 1140, ये दो लेवल्स निकल के आ रहे हैं। ऑलराइट, तो टाटा कंज्यूमर्स को लेकर आपके लिए राय, एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आज के सत्र में ऐसे गिरते बाजार में भी उभरता हुआ ये स्टॉक दिख रहा है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नतीजों का सीजन चालू है और ऐसे में आज नजर रहेगी एक्सिस बैंक पर चलिए आपको बता दें कि क्या है स्ट्रीट की उम्मीदें जब नंबर्स आए, तो किन नंबर से आपको कंपेयर करना है, कमेंट्री में क्या कुछ ध्यान रखना है। और ये पूरी जानकारी लेकर हमारे सहयोगी वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, बताइए क्या है उम्मीदें एक्सिस बैंक से? देखिए, एक्सिस बैंक से एक सॉफ्ट क्वार्टर का अनुमान इस बार लगाया जा रहा है, जहाँ पे कंपनी की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो काफ़ी धीमी रहने वाली है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है उसमें महज 2.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। पीपीओपी में करीब 9.5-10% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, लेकिन स्लिपेजेस जो है वो बढ़ेंगे तिमाही दर तिमाही और साल दर साल दोनों। और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कंपनी के मुनाफे पे भी होगा, जहां मुनाफे में केवल 5.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। 6,370 करोड़ रुपए के आसपास ये आने वाला है। जहां तक कंपनी के बाकी पैरामीटर्स की बात करें तो लोन ग्रोथ कंपनी की लगातार सिंगल डिजिट में रही है, इस बार भी 7.5 से 8.5% के आसपास रहेगी। हालांकि डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो डबल डिजिट में रहेगी, करीब 12-12.5% के आसपास की डिपॉजिट ग्रोथ का अनुमान जो है हम यहाँ पे लगा के चल रहे हैं। जो क्रेडिट कॉस्ट है वो थोड़ा बढ़ सकता है। जो एनपीएस है, ग्रॉस एनपीए करीब 1.28% से बढ़ के 1.4% पे आएंगे। जो नेट एनपीएस है वो भी 0.33% से बढ़ के 0.4% के आसपास आ सकते हैं। मार्जिन्स हल्की फुल्की गिरावट जो है वो आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन में देखने मिलेगी। 3.97% से गिर के करीब 3.9% के आसपास आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ओवरऑल नतीजे अगर आप देखेंगे तो थोड़े ठंडे रहने वाले हैं एक्सिस बैंक के, जहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ जो है वो काफ़ी हद तक सिंगल डिजिट में ही रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक्सिस बैंक कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं और देखते हैं किस तरीके के नंबर्स आएंगे, क्योंकि प्राइवेट खेमे से देखें, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से देखें तो सबसे पहली कंपनी अपने नंबर्स पोस्ट करेगी। और जी हाँ, नतीजों के बाद काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स भी देखने को मिलते हैं हमें एक्सिस बैंक में। पर अमोल, नतीजों से ठीक पहले किस तरीके का डेटा बिल्डअप आप देख रहे हैं एक्सिस बैंक में? एक करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रेंज में फंसा हुआ देखने को मिल रहा है। ये मंथ में भी अगर हम देखेंगे तो अराउंड 6% तक का करेक्शन एक्सिस बैंक में देखने को मिला है। एक एक नैरो रेंज एक्टिविटी काफी दिनों से देखने को मिला है। ऑन द हायर साइड रेजिस्टेंस रहेगा 1180,
और ऑन द लोअर साइड 1155, ये दो रेंज इंपॉर्टेंट रहेंगे। जब तक ये रेंज के अंदर है, कोई भी डायरेक्शनल मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ऑफ कोर्स एक रेंज ब्रेकआउट के बाद एक क्लियर डायरेक्शन स्टॉक में आ जाएगा। फिलहाल तो टेक्सचर वीक है और वही कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ऑलराइट, तो ये नज़रिया एक्सिस बैंक पे थोड़ी सी कमज़ोरी ज़रूर दिखा रहा है ये स्टॉक नतीजों पे जाने से पहले। पर चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के उस पर तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स पर चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है स्टॉक्स फटाफट में, जहां हम उन तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कि फिलहाल एक्शन दिखा रहे हैं, और ना ही सिर्फ ये, कहां पर है ट्रेडिंग के मौके, ये भी हमारे एक्सपर्ट से समझ रहे हैं। हमारे साथ लगातार अमोल आठावले जुड़े हुए हैं। और अमोल, आज के बाजार में दो काउंटर्स आपसे डिस्कस करना चाहेंगे जहां पर अच्छा एक्शन है, और दोनों में ही हाल फिलहाल काफ़ी बिकवाली भी हावी होती हुई दिखी है। दोनों ही टाटा ग्रुप की कंपनीज। अमोल, सबसे पहले ट्रेंड जो कि 1% की आज तेजी दिखा रहा है, क्या मायने हैं इसके? और साथ ही कई दिनों के बाद एक अच्छा मूव टाटा मोटर्स भी दिखा रहा है, क्या यहाँ पर कोई ट्रेड लिया जा सकता है? ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक जो शार्प डिक्लाइन आया था, उसके बाद एक्टिविटी थोड़ा सा डल हो गया था, और जो भी एक्टिविटी हो रहा था वो निगेटिव साइड पे ही हो रहा था। आज थोड़ा सा रिवर्स जरूर हुआ है, बट कोई बड़ा रिवर्सल में इसका नहीं पकड़ के चलो चार्ट्स पे, क्योंकि काफी डीप करेक्शन हो गया था। उसके बाद एक रूटीन टेक्निकल बाउंस बैक ज्यादा लग रहा है। जो जो भी मोमेंटम प्लेयर है, एक या दो दिन के लिए देख रहे हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि 5360 या फिर आज का डे लो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। उसके ऊपर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, बट बड़ा सेटअप जो है अभी भी चार्ट्स पे वीक साइड पे ही है। आई थिंक सेल ऑन रैलीज वाला टेक्सचर है। अगर कोई पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेंड में देख रहा है, 5600 अगेन ये एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा आने वाले दिनों में। टाटा मोटर में अगर हम देखते हैं तो टाटा मोटर्स एक कंसोलिडेशन में है। रिवर्स जरूर हुआ है 2-3 दिन से, कंसोलिडेशन के बाद एक पॉजिटिव एक्टिविटी देखने को मिल रहा है, बट जो रेंज है वो ब्रेक होता हुआ नहीं दिखने को मिल रहा है। 700 का एक रेजिस्टेंस जोन है, वो अभी भी एक प्रॉमिसिंग रेजिस्टेंस जोन रहेगा। स्टॉक शायद बाउंस बैक कर सकता है, बट 700 के ऊपर का ब्रेकआउट स्टॉक में और पॉजिटिव मोमेंटम बढ़ाएगा, जो अराउंड 7115 720 पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू करेगा। ऑन द लोअर साइड अगर मैं देखता हूँ तो जो सपोर्ट है वो 675 के आसपास है। जब तक उसके ऊपर ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा, बट 700 के ऊपर एक डायरेक्शनल मोमेंटम बढ़ते हुए हम चार्ट स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो ट्रेंड और टाटा मोटर्स पे आपके लिए राय, दोनों में ही कुछ एक लेवल्स देखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पर हाल फिलहाल देखिए, हम केमिकल काउंटर्स की लगातार बात कर रहे हैं, किस तरीके की तेज़ी ये पर्टिकुलर खेमा दिखा रहा है। इसके पीछे की कुछ एक वजहें हैं। सबसे पहले तो देखिए, पिछले 3 साल से यानी पोस्ट कोविड हमने देखा था कि ये स्टॉक्स में ज़बरदस्त एक्शन रहा, बट उसके बाद पिछले 3 साल की बात करें तो स्टॉक्स ने कुछ खासी कमाल नहीं किया। इसके पीछे की वजह थी कि इन्वेंट्री बिल्डअप बहुत हो गया था सिस्टम में। इतनी इन्वेंट्री थी कि पहले उनको खाली करना काफ़ी ज़रूरी था, और उसके बाद नए प्रोडक्शन, जो कि कंपनीज कई सारे नए प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ भी लगा रही हैं, उसके यूटिलाइजेशन लेवल्स इंप्रूव होते। तो ये एक फैक्टर उभरता हुआ दिख रहा है केमिकल खेमे में। और जो दूसरा बड़ा फैक्टर है वो है चाइना, क्योंकि चाइना से इंपोर्ट या फिर चाइना से एक्सपोर्ट होने वाले कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स पे पाबंदियां भी लगी हैं, और साथ ही शॉर्टेज भी हुई है इंडस्ट्री वाइड लेवल पे। तो ऐसे में कई सारे पॉकेट्स हैं विद इन केमिकल्स, जहां पर आप देखेंगे कि शॉर्टेज की वजह से भारतीय कंपनियों को फायदा हो रहा है। और एकदम कनेक्शन उसकी अगर हम बात करें तो इससे कनेक्टेड यही रहेगा कि स्टॉक प्राइस मूवमेंट भी उसके फेवर में ही होता हुआ दिखे। पर अमोल, हाल फिलहाल केमिकल काउंटर्स में तो तेजी है। आज एक एग्रो केमिकल काउंटर बहुत अच्छा कर रहा है, वो है यूपीएल। 3% की तेजी है, और ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाइज जो कि 700 के आसपास रहे, मई में भी इस लेवल्स को टेस्ट किया, फिर जुलाई के स्टार्टिंग में भी इन स्तरों पे था, आज फिर से क्रॉस करने की तैयारी है। क्या मायने लगाएं इसके अमोल? ये शॉर्ट टर्म मोमेंटम अगर हम देखते हैं तो दोनों तरफ के मोमेंट्स स्टॉक में होते हुए हम देख रहे हैं, बट जो एक डायरेक्शनल मोमेंट है वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहा है लास्ट 4 या 5 वीक से। मुझे लगता है बाइंग ऑन डीप्स एंड सेल एंड रैलीज, क्योंकि अभी भी 695 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था। लास्ट टाइम भी वहीं पे करेक्ट हुआ था और एक डीप करेक्शन देखने को मिला था।
तो आज ज़रूर थोड़ा-सा वो रेंज ब्रेक करता हुआ दिख रहा है, बट कन्फर्मेशन के शायद मैं 1 या 2 दिन वेट करूँगा। बट अगर कोई डीप्स आते 1 या 2 दिन में कोई करेक्शन आते या इंट्राडे डीप आता है, तो ज़रूर उसके ऊपर फोकस रहेगा। पोजिशनल ट्रेडर्स जो है, उनके लिए मुझे लगता है कि एक 675 का अब एक इम्पोर्टेंट ज़ोन रहेगा। जब तक उसके ऊपर है ये सेटअप जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड अगर मैं देखता हूँ, तो ये ब्रेकआउट अगर सक्सेसफुल होता है, तो ये स्टॉक कहीं न कहीं 705, 715 की तरफ बढ़ता हुआ हम पोजिशनली देख रहे हैं। राइट। तो यूपीएल एक शॉर्ट टर्म अपसाइड ज़रूर आती हुई दिख सकती है। इस पर्टिकुलर काउंटर पर रखते हैं नज़र। बट इसके अलावा जो एक स्टॉक या फिर एक पर्टिकुलर पॉकेट अच्छा कर रहा है वो है पूरा कैपिटल गुड का स्पेस। देखिए एबीबी इंडिया यहाँ पर जो इनकी पेरेंट कंपनी है उनकी तरफ से कमेंट्री आई है। हालांकि गिरावट ज़रूर देखने को मिली है इनके ऑर्डर बुक में, पर स्ट्रीट जो है वो शायद और गिरावट का अनुमान कर रहा था और इसके चलते स्टॉक प्राइस मूवमेंट पॉजिटिव है। बट इसी सेक्टर की कंपनी थर्मैक्स अमोल, यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक्शन है, लगभग 8% की तेजी है। हाल फिलहाल हमने कमिंस जैसे काउंटर में भी एक अच्छा एक्शन देखा। आप कैसे देख रहे हैं एबीबी इंडिया या फिर थर्मैक्स, इन दोनों में कोई स्टॉक जो कि अभी भी ठीक लग रहा हो आपको? टेक्निकल सेटअप थर्मैक्स का काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। एक तो ये वीक में अगर हम देखते हैं तो 12% तक से भी ज़्यादा रैली हो चुका है। दूसरा एक जो रेंज था, एक बड़ा रेंज स्टॉक ने क्लियर किया है, जो अराउंड आ रहा था, अराउंड 3800 के आसपास आ रहा था। बुलिश कैंडल है, वॉल्यूम एक्टिविटी भी अगर हम देखते हैं तो डिसेंट है। टेम्पररी कंडीशंस थोड़ा-सा ओवरबॉट है, इसके कारण थोड़ा-सा साइडवेज जा सकता है या एक आध इंट्राडे डीप भी आ सकता है। बट कोई प्रॉमिसिंग सपोर्ट पे रिवर्सल आता है तो ज़रूर फोकस रहेगा। सपोर्ट्स की अगर हम बात करें थर्मैक्स में, तो 3700, 3720 प्रॉमिसिंग ज़ोन रहेगा ब्रेकआउट ट्रेडर्स के लिए। जब तक उसके ऊपर है, ब्रेकआउट टेक्सचर कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ऑन द हायर साइड 4080 जो आज का डे आया, वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस ज़ोन रहेगा। उसके ऊपर बुलिश मोमेंटम और बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। दूसरा एबीबी अगर हम देखेंगे तो ये मंथ थोड़ा-सा दबाव ही था स्टॉक में। 7% तक करेक्ट हुआ है, लोअर टॉप फॉर्मेशन है, एक क्रूशियल सपोर्ट ज़ोन था 58 का, वो भी ब्रेक होके कंफर्टेबली उसके नीचे ट्रेड हो रहा है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। फिलहाल एबीबी में अगर मैं देखता हूँ तो सेटअप जो है टेक्निकल का वो वीक है, बाउंस बैक ज़रूर मिल सकता है, बट शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में अभी भी टेक्निकल सेटअप वीक साइड पे दिख के आ रहा है। ठीक है, तो ये नज़रिया सभी कैपिटल गुड कंपनीज पर अमोल, पर इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने वक्त निकाला और तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स पर भी चर्चा की। पर जाने से पहले अमोल, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? जी, ऑलरेडी हमने चैनल के साथ डिटेल में डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर दोनों शेयर किए हुए हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अमोल, आज समय निकालने के लिए और हमारे साथ चर्चा भी करने के लिए।